brought to you by Unienzyme। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश में साइकिल दौड़ती नजर आई, पंजाब मजबूत नजर आया, लेकिन बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कमल खिलाना मुश्किल नजर आया। लेकिन सबसे भारी भरकम नुकसान हुआ है बसपा को, क्योंकि बीएसपी का उत्तर प्रदेश के अंदर खाता भी नहीं खुला। उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी यानी कि बसपा को एक भी सीट लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं मिली है और सारे एग्जिट पोल ने भी यही आंकड़ा दिखाया था कि बसपा को एक भी सीट न मिलने का अनुमान ही जताया था। अब परिणाम सामने आ गए हैं और मायावती का सबसे पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। मायावती मुसलमानों पर भड़कती नजर आई और जनता से भी सवाल कर दिया। मायावती ने एक प्रेस नोट जारी किया और क्या कुछ कहा सुन लीजिए। अपने प्रेस नोट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा, जैसा कि सर्वविदित है कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में हुआ आम चुनाव अब लगभग 2.5 महीने के लंबे समय के बाद आज चुनाव परिणामों के साथ अपने समापन पर है। जबकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही ये मांग करती रही है कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खिंचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हित के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों आदि के व्यापक हित व सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरणों में ही कराया जाना चाहिए था। किंतु ऐसा न होने पर लोकसभा का ये चुनाव लगभग पूरे समय, खासकर जोरदार गर्मी की तपिश से जनजीवन के अस्त व्यस्त होने के कारण काफी ज्यादा प्रभावित रहा है। विश्लेषक गरीब तबकों व अन्य मेहनतकश लोगों के चुनावी उत्साह में भी काफी कुछ फर्क पड़ने के कारण उम्मीद के विपरीत वोट प्रतिशत भी काफी प्रभावित हुआ है, जो चिंता का प्रमुख कारण बना रहा और ये लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र व आमजन के व्यापक हित के मद्देनजर आगे चुनाव कराते समय चुनाव आयोग द्वारा लोगों की इन खास परेशानियों को जरूर ध्यान से रखा जाएगा। इसके अलावा चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी से त्रस्त लोगों में ये आम चर्चा रही कि यदि चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ व ईवीएम में कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनाव परिणाम निश्चित ही खासकर रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावों के अनुसार नहीं होकर चौंकाने वाला जरूर होगा। और आज जब लोकसभा चुनाव का जो भी व जैसा भी नतीजा आया है वो लोगों के सामने है और उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान व देश हित आदि के बारे में सोचना और फैसला करना है। ये जो आम परिणाम आया है उसका आगे उन सब के जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है तथा उनका अपना भविष्य कितना शांत, समृद्ध व सुरक्षित रह पाएगा। इसके अलावा इस चुनाव में खासकर यूपी की तरफ से पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी और यहाँ भी जो परिणाम सामने आया है वह भी जनता के सामने है। हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी व मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा तो उसको लेकर ठोस कदम भी उठाएगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान का एक मूवमेंट है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता व मजबूती को समर्पित होगी, ताकि देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडराता खतरा दूर हो। इसका सबसे मूल व प्रभावी रास्ता स्वयं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बताया है कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके ही तरक्की के तमाम बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं।
जिसके प्रति अपने संघर्ष, त्याग व बलिदान का खुद आकलन करते रहना बहुत जरूरी है। तभी भविष्य संवरेगा व सुधरेगा भी। और अब मेरा यही कहना है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलकर पूरी लगन, निष्ठा व ईमानदारी के साथ मेहनत से कार्य करना ही हमारी इसी सोच व शक्ति ने सदियों से शोषित व उपेक्षितों को आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने के लिए संघर्ष करते रहना सिखाया है और सरकार बनने पर सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के तहत उनके जीवन को काफी हद तक बदला भी है। इसलिए इनको अपना भविष्य संवार कर देश हित को बढ़ावा देने का मिशनरी काम बिना थके, रुके व हारे अर्थात हर हाल में पूरी तत्परता के साथ लगातार जारी रखना है। तब फिर बेहतर जीवन का रास्ता जरूर निकलेगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि इस बार चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो हर संभव पूरा प्रयास किया गया, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। तो यहाँ पर मायावती ने साफ साफ कह दिया कि अब क्योंकि मुस्लिम समाज बीएसपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आगे मुसलमानों को टिकट देने के बारे में भी सोचा जाएगा। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि मुसलमान बीएसपी को समझ ही नहीं पाए हैं और साथ ही जनता से सवाल किया कि जो परिणाम आया है उससे जीवन कितना शांत, समृद्ध और सुरक्षित रह पाएगा। तो मायावती का ये रिएक्शन और इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।